साल 1922 एक कार रिपेयरिंग शॉप पर 15 साल का जापानी लड़का मैकेनिक की जॉब ज्वाइन करने के लिए पहुंचता है, जिसका ऐड उसने एक न्यूज़पेपर में देखा था। और जबकि उस ऐड में सिर्फ असिस्टेंट मैकेनिक की ज़रूरत थी, लेकिन फिर भी सोचेरो होंडा ने सोचा कि एक चांस लेना चाहिए, क्या पता उनको जूनियर्स की भी नीड हो। यही सोच के होंडा ने सिर्फ 15 साल की एज में एक छोटे से गांव से टोक्यो जैसे बड़े शहर में जाने का फैसला किया। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी के बारे में जिसने इस दुनिया में एक अजीम और मकबूल कंपनी होंडा की बुनियाद रखी। जी हाँ, मैं उसी कंपनी की बात कर रहा हूँ जिसकी बनाई हुई कुछ मशहूर गाड़ियों के नाम जैसे कि होंडा सिविक, जो कि आजकल रेंज से बहुत बाहर है, और होंडा एकॉर्ड, और मशहूर ज़माना बाइक 125, या फिर पुराने ज़माने की वो बाइक जिसे हम 50 के नाम से जानते हैं। इस कहानी में एक गरीब जापानीज लड़के का किस्सा छुपा हुआ है जिसने नींद और मेहनत से भरपूर जिंदगी जीतकर एक सफ़र शुरू किया जिसने उसको कामयाबी की बुलंदियों तक ले जाना था। 17 नवंबर 1906 जापान का एक छोटा सा गांव शिजुओका में एक बच्चे की पैदाइश होती है जिसका बाप एक लोहार और उसकी एक छोटी सी साइकिल की दुकान होती है, जबकि उसकी माँ एक वीवर होती है। वैसे तो सोचेरो होंडा के मजीद 7 बहन भाई और थे, जिनमें से 5 की डेथ हो चुकी थी। बचपन में सोचेरो को ज्यादातर वक्त अपने बाप की साइकिल की दुकान पर ही गुजरता था, जिसमें वो अपने बाप के छोटे मोटे कामों में हाथ बटाया करते थे, और उनका इंटरेस्ट भी मैकेनिक वर्क, मशीन्स और ऑटोमोबाइल में ही था। न्यूज़पेपर में ऐड देखने के बाद जब सोचेरो होंडा को वहां उस वर्कशॉप में जॉब मिल जाती है तो शुरू में उनसे सफाई का काम करवाया जाता और वर्कर्स और ओनर्स के लिए खाना बनाने का काम भी उन्हीं से लिया जाता था। और यहाँ तक कि ओनर ने अपने बच्चे की देखभाल की जिम्मेदारी भी सोचेरो होंडा को ही दे दी थी। अब हालात कुछ ऐसे थे कि वो अपना काम छोड़कर अपने घर भी नहीं जा सकते थे, क्योंकि अगर वो ऐसा करते तो उन्हें अपने घर वालों को फेस करना पड़ता। लेकिन इन हालात के चलते हुए जापान में एक बहुत ही खतरनाक अर्थक्वेक आया और उस आर्ट शोकाई वर्कशॉप के ज्यादातर मैकेनिक्स को अपने टूटे हुए घरों को ठीक करने के लिए जाना पड़ा। और यही वो वक्त था कि जब सोचेरो होंडा को काम सीखने का मौका मिला। वैसे तो उन्हें मशीन्स में पहले से ही बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, जिसकी वजह से उन्हें हर काम बहुत ही जल्द समझ आ जाता था, और देखते ही देखते वो परमानेंट मैकेनिक भी बन गए। और वक्त गुजरने के साथ साथ वो अपने काम में काफ़ी माहिर भी हो चुके थे, और अब वो कार्स और मोटर बाइक्स दोनों को रिपेयर करना जान चुके थे। और फिर उस गैराज के ऑनर, जिसका नाम यूजो था, उसने सोचेरो होंडा को मैकेनिक का काम सीखने के बाद बिजनेस के बारे में भी सिखाना शुरू किया। और ये सोचेरो होंडा की लाइफ में बहुत अच्छी चीज़ साबित होने वाली थी। यही वो शख्स थे जिन्होंने सोचेरो होंडा को मोटर स्पोर्ट्स रेसिंग में एज रेसर इंट्रोड्यूस करवाया था। 1923 में यूजो ने अपनी एक स्पोर्ट्स कार बनाने का सोचा, जिसे उन्होंने होंडा से मैन्युफैक्चर करने को कहा, और फिर उस कार का नाम कर्टिस रखा। और उसी कार ने 1924 में होने वाली 5वीं जापानीज मोटर कार चैंपियनशिप की जीत भी अपने नाम की। और उसके बाद भी होंडा ने कई सारी रेसें जीती थी, जिसके बाद मोटर स्पोर्ट्स की दुनिया में सोचेरो होंडा का नाम बहुत ज़्यादा बुलंद हो गया था। और इन सब में सबसे ज़्यादा इंस्पायर करने वाली बात ये थी कि ये जो कुछ भी हो रहा था, इसमें सोचेरो होंडा की उम्र सिर्फ 17 साल थी। अब आता है साल 1926 और वर्ल्ड वार स्टार्ट हो चुकी थी, लेकिन सोचेरो होंडा आर्मी से रिजेक्ट हो चुके थे बिकॉज ऑफ कलर ब्लाइंडनेस, और जिसकी वजह से उनको अपनी वर्कशॉप में काम जारी रखने का मौका भी मिल गया। और फिर 1928 में यूजो, जो कि उनके बिजनेस मेंटोर थे, होंडा के सामने एक अपॉर्चुनिटी रखते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि वो हैमामेत्सु में आर्ट शोकाई की एक ब्रांच खोलना चाहते हैं। और ये ऑफर एक 20 साल के लड़के के लिए बहुत बड़ी बात थी, लेकिन ये ऑफर होंडा ने एक्सेप्ट कर ली थी। 1936 में सोचेरो होंडा का एक कार रेस के दौरान बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से उनकी जान तो बच जाती है, लेकिन उसके बाद उनकी फैमिली रेसिंग करने की इजाज़त उनको फिर कभी नहीं देती। और ये होंडा के लिए एक वेकअप कॉल भी थी। हालांकि ऑटो रिपेयर शॉप बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन वो शायद अब इससे कुछ ज़्यादा बड़ा करना चाहते थे, और उन्होंने आर्ट शोकाई को एक प्रपोजल दिया कि अगर वो उनकी शॉप में स्पेयर पार्ट्स मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट कर दें तो कैसा रहेगा। लेकिन ओनर्स ने इस प्रपोजल को डिनाई कर दिया, क्योंकि उनकी नज़र में उनकी रिपेयर शॉप उन्हें बहुत अच्छा बिजनेस करके दे रही थी, और स्पेयर पार्ट्स के बिजनेस पर स्विच करके वो कोई नया रिस्क नहीं लेना चाहते थे। लेकिन होंडा अपना बिजनेस करना चाहते थे। फिर उन्होंने अपने दोस्त के साथ मिलकर एक कंपनी स्टार्ट की, जिसका नाम टोकाई सेको हैवी इंडस्ट्री था। स्टार्टिंग में होंडा दिन भर अपनी वर्कशॉप पर काम करते थे और रात को अपने बिजनेस को टाइम देते थे, जिसमें वो पिस्टन रिंग्स बनाते थे, और साथ ही उन्होंने क्लासेस भी ज्वाइन की जिसमें वो मेटल्स एंड मशीन के बारे में सीखते थे।
थे और ये सब 1939 तक चलता रहा, जब तक कि उन्होंने एक कामयाब पिस्टन रिंग नहीं बना लिया। लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन नहीं चली, क्योंकि होंडा को टोयोटा की तरफ से पिस्टन रिंग्स बनाने का ऑर्डर मिला। लेकिन सैकड़ों पिस्टन रिंग्स के सैंपल टोयोटा को भेजने के बाद उनके सिर्फ 3 पिस्टन रिंग्स ही सिलेक्ट हुए, जो कि टोयोटा के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक थे। और फिर होंडा ने डिसाइड किया कि वो पूरे जापान की इंडस्ट्रीज और यूनिवर्सिटीज जाएंगे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को अच्छे से समझने के लिए। तो काफ़ी सारी फैक्ट्रीज और यूनिवर्सिटीज़ विजिट करने के बाद होंडा ने खुद की कंपनी का बेहतरीन पिस्टन रिंग बना लिया, वो भी एट लो कॉस्ट। और होंडा को बहुत अच्छे ऑर्डर्स मिलने लगे थे और उनका बिजनेस तेजी से ग्रो करने ही लगा था कि 1941 में जापान में वॉर की सिचुएशन हो गई और होंडा के बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को वॉर के लिए बुला लिया गया और होंडा की फैक्ट्रीज में बहुत सारी वैकेंसीज भी ओपन हो गई और इस जंग की वजह से होंडा कंपनी में सप्लाई शॉर्टेज होना शुरू हो गई। 1944 में जापान जंग हारने की सिचुएशन में पहुंच गया था और उसी के 1 साल बाद अर्थक्वेक आया और उसमें होंडा की एक फैक्ट्री भी डिस्ट्रॉय हो गई थी और होंडा कंपनी बिजनेस में वॉर और फिर अर्थक्वेक की वजह से बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही थी। और फिर सोचारो होंडा ने अपना बचा कुचा बिजनेस टोयोटा को 4,50,000 येन्स में बेच दिया था। अब वॉर के बाद जापान में फ्यूल की बहुत ज्यादा हैवी शॉर्टेज होने लगी थी, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन में लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी और वो साइकिल की तरफ मूव कर रहे थे। और इसी चीज को देखते हुए होंडा को एक आइडिया आया और उन्होंने एक छोटी मोटर एक साइकिल के साथ अटैच कर दी और पूरे सिटी में ये चीज काफी मकबूल होने लगी। 1946 में होंडा के पास जो कुछ पैसे बचे थे उसी से उन्होंने अपने घर में होंडा टेक्निकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ओपन कर लिया और इस रिसर्च सेंटर में होंडा ने यूज इंजन के साथ अपनी मोटर बाइक्स बनाना शुरू की, जो कि उन्होंने कामयाबी से बनाकर जापान में लॉन्च भी की और वो फिर बहुत जल्द मकबूल भी हो गई। होंडा को बेइंतहा ऑर्डर्स मिलने लगे और यहाँ तक कि फिर होंडा के पास इंजन की शॉर्टेज होने लगी, जिसकी वजह से इन्हें अपना खुद का इंजन बनाना पड़ा और फिर इसी तरह मजीद ऑर्डर्स मिलने पर होंडा की प्रोडक्शन भी कम पड़ने लगी और अब इन्हें इन्वेस्टर की जरूरत थी। लेकिन इन हालात में इन्वेस्टर्स बहुत मुश्किल थे, लेकिन उन्होंने पूरे कंट्री के 18,000 साइकिल शॉप्स ओनर को अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करने की ऑफर दी, जिसमें से 3,000 ने हाँ कर दी और फिर होंडा कंपनी फिर से बिजनेस में वापस आ गई। और इस तरह साल 1948 में होंडा मोटर्स एक प्रॉपर कंपनी बन चुकी थी। होंडा कंपनी की पहली ऑफिशियल और कंप्लीट बाइक डी टाइप मोटर थी, लेकिन लोगों के हिसाब से ये लुक में बल्की और हैवी थी। और फिर होंडा ने एक मोटर बाइक लॉन्च की जिसका नाम सुपर कप था, या जिसको हम यहाँ पाकिस्तान में पापा के जमाने की 50 कहते हैं, जो कि लाइट वेट थी और सेफ भी। अब होंडा को अमेरिका और यूरोप में अपनी बाइक इंट्रोड्यूस करवानी थी और फिर 1956 में होंडा ने ये बाइक अमेरिका में लॉन्च की, जो कि बहुत ज्यादा कामयाब भी रही। साल 1960 तक होंडा कंपनी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मोटर बाइक्स बनाने वाली कंपनी बन चुकी थी, जो कि एक साल में 10 लाख से भी ज्यादा बाइक्स बनाती थी और आज भी होंडा सबसे ज्यादा बाइक्स प्रोड्यूस करने वाली कंपनियों में से एक है। लेकिन अब सोचेरो होंडा ने कार्स की दुनिया में भी कदम रखा, जो कि उनकी लाइफ का अब तक का सबसे बड़ा रिस्क था और अब उनका विजन एक बेहतरीन फ्यूल एफिशिएंट कार बनाना था। और होंडा कंपनी का बनाया हुआ पहला मिनी ट्रक T360 था, लेकिन ये इतना कामयाब नहीं हुआ और फिर 1973 में होंडा कंपनी की सबसे कामयाब कार होंडा सिविक लॉन्च हुई, जो कि हर लिहाज से अच्छी साबित हुई। और जब होंडा सिविक की सेल्स 1 मिलियन से ऊपर गई तो उसके बाद होंडा ने एक और कार लॉन्च की जिसका नाम होंडा एकॉर्ड था और फिर होंडा कंपनी की सेल्स बढ़ती गई और कंपनी दुनिया की लीडिंग कार्स कंपनीज में से एक कहलाने लगी। सोचेरो होंडा 1973 में रिटायर हो गए थे और फिर 5 अगस्त 1991 को लिवर फेलियर की वजह से उनकी डेथ हो गई और उस टाइम उनकी एस्टिमेटेड नेटवर्थ $92 मिलियन थी। और अब होंडा कंपनी सिर्फ बाइक्स और कार्स नहीं बनाती, बल्कि रोबोट्स और प्लेन के इंजन तक बनाती है। तो दोस्तों, ये थी होंडा की कहानी, एक गरीब जापानीज लड़के की जिसने अपने हुनर और मेहनत से एक बड़े उरूज तक पहुंचने तक का सफर तय किया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।